हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे रहेंगे करके। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ डी मार्ट। तो अभी हम लोग चलते हैं डी मार्ट गाइस। चुपके हाँ। तो मैं जाके आके जो व्लॉग है कंटिन्यू करूँगी। मुझे फ्रूट्स भी लाने हैं और डी मार्ट जाके थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। और यहाँ पे हमारे कपड़े हैं, वो टेलर अंकल को देना है। तो मैं जाके आके जो वीडियो है वो कंटिन्यू करूँगी। नहीं गाइस, अभी पता नहीं इतनी धूप है बाहर, पता नहीं मेरा धूप में क्या हाल होगा करके। चुपके हो रहा, तो बहुत ही धूप है गाइस बाहर। चलिए चलते हैं। तो मैं यहाँ फाइनली आ ही गई गाइस, यहाँ टेलर के पास। मुझे ब्लाउज़ पीस सब कुछ देने थे। तो मैं आई, तो मैं आते वक्त मुझे ना सब्ज़ी दी गई, फ्रेश फ्रूट्स दी गए। तो मैंने सब कुछ भी ख़रीद लिया। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पे आई। तो भैया ने बोला जो मुझे अर्जेंट चाहिए ब्लाउज़ वो नहीं दे सकता मैं करके। तो मैं वहाँ से आ ही रही थी। तो मैंने सोचा डी मार्ट कैसे जाऊँगी, अभी डी मार्ट जाके राशन सब कुछ ला के रखने का नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 बैग था मेरे पास। तो मुझे इतना चक्कर आ रहा था, बहुत ही दूर गई थी गाइस, इसमें इतना चक्कर आ रहा था। अल्लाह ने बचा लिया, गिरते गिरते बच गई थी मैं। तो गाड़ी से किसी को लेके जाके मार देती थी मैं, इतना मुझे चक्कर आ गया गाइस। इतनी धूप थी, बहुत दूर गई थी मैं, बहुत दूर गई थी। उसके बाद यहाँ बज रहे थे 5 बज रहे थे गाइस, 5 बजे ही आ गई मैं। तो मैं इसीलिए सोच रही थी दाल चढ़ा दूँगी करके। आते वक्त मैंने ना चिकन लेके आई हूँ मैं। तो चलिए अभी मैं जो है दाल बना देती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ, घर में थोड़ा बहुत सामान भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ इफ्तारी के बाद हस्बैंड के साथ ही चले जाऊँगी करके, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी अभी लास्ट मंथ मैंने थोड़ा ही लाया था, अभी मुझे सब कुछ भी चाहिए। तो मैं गाड़ी में लेके आके आ भी नहीं सकती। तो मुझे नहीं भी हो रहा है फ्रैंकली बोलना तो इसलिए देखिए 5 o'clock ही बज चुके थे। इफ्तारी के लिए सिर्फ 1 ही घंटा था मेरे पास। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी चिकन को क्या कर रही हूँ, चिकन को मैं कबाब बना दूँगी, यहाँ मैं दाल चढ़ा दूँगी गाइस। मैं ना ड्रम स्टिक लाई हूँ। ड्रम स्टिक की दाल बहुत ही पसंद आती है मेरे हस्बैंड को और मुझे भी, तो अच्छी लगती है। तो इसलिए चिकन ग्रेवी बनाऊँ करके पहले सोच रही थी। तो गर्मी में बहुत ऑलरेडी गरम 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 नहीं चाहिए करके, तो इसीलिए मैंने दाल बना दिया। दाल के साथ कबाब फ्राई कर लेंगे तो अच्छे से खा पाएंगे करके। तो इसीलिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो है वो मेरे काम कर रही थी मैं यहाँ पे। तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है गाइस, उतनी दूर गई थी मैं टेलर भैया के पास, सिर्फ वो 2 ही ब्लाउज़ सी के दूंगा बोले। तो कोई ब्लाउज़ सी के नहीं दूंगा करके बोल दिया, और ड्रेस भी नहीं दूंगा करके बोल दिया, ईद के बाद ही ले सकता है, तो इससे पहले नहीं होगा करके। क्योंकि ना मैं जो 26वीं थी उसके लिए मैं ड्रेस सिलवाने के लिए जा रही थी। तो भैया ने मना कर दिया। तो बहुत ही बुरा लग रहा था। अभी मैं कहाँ जाऊँ पता नहीं, बहुत दिन भी कम है अभी। अभी मेरे पास बचे हैं सिर्फ 1 वीक ही बचे हैं। तो हमें क्या करूँ पता ही नहीं चल रहा है, कौन से टेलर के पास जाना है वो भी नहीं पता है। तो बहुत ही मुश्किल में भी थी और इतनी टायर्ड हो गई थी, इतना सिर का दर्द था मुझे उस दिन, उतना सिर का दर्द था। तो यहाँ मैं वही सोच रही थी, अभी जो टाइम हो चुका था, यहाँ 5:45 बज चुके थे। तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स को मैं अभी कट कर दूँगी। दाल हमारी पक चुकी है गाइस। मैंने ना चिकन को भी अच्छे से मैरिनेट करके रखते हैं। अभी यहाँ बारी आते हैं पपाया की। तो पपाया सब कुछ मैं फ्रूट्स अभी लेके आई थी, गई थी ना, तो फ्रूट्स भी ले ली, कपड़े भी थे। तो कहाँ रखूँ पता ही नहीं चल रहा था, इतनी धूप में। बहुत धूप है गाइस, बेंगलुरु में तो इतनी धूप है। तो यहाँ हमारी जो पपाया थी वो मैं यहाँ पे कट कर रही थी। तो गाइज़ यहाँ इफ्तार के व्लॉग्स ही नहीं बना पा रही हूँ मैं, क्योंकि ना क्या होता पता है, शॉपिंग चले जाते हैं हम, 1-2-3 रोज़े मेरे से छूट भी गए थे और मैं शॉपिंग पे भी चले जाती थी। तो वहाँ पे हम लोग इफ्तारी कर लेते थे। तो ऐसा हो जाता था गाइज़, कभी कभी ना मूड ही नहीं होता है रोज़े में बनाऊँ करके, तो नहीं बनाती थी मैं रोज़े में। ऐसा भी कभी हो जाता है ना, तो मैं थक जाती थी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता था। तो अभी मुझे वही घर के भी, कभी रमज़ान भी करीब आ रहा है तो घर के लिए सब कुछ भी लेना है। तो वही जाना आना मेरा चलता रह रहा है। इसीलिए जो मेरे इफ्तारी की व्लॉग है वो कम आ रहे हैं गाइस। अभी मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आए करके। तो मैं आते समय ग्रेप भी लेके आई थी। यहाँ ग्रेप्स को मैंने अच्छे से धो दिया। तो मैंने कुकुम्बर को 2 को भी मैंने काट लिया। अभी हमारी तैयारी चल रही है कबाब बनाने की गाइस। तो कबाब बनाएंगे। तो हस्बैंड का इसी टाइम में कॉल भी आ गया था। तो वेजिटेबल नहीं, ग्रोसरी आइटम्स खाली हो चुकी है घर में। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं
अभी मैं इफ्तारी के बाद जाऊँ करके, तो जाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा था अभी जाके शेयर करूँगी करके, कहाँ हो पाया गाइस। जो हम सोचते हैं ना कभी कभी। देखिए मैं घर से निकली थी डी मार्ट जाने के लिए, टेलर के पास जाके डी मार्ट जाके आऊँ करके मैं पक्का इरादा करके गई थी गाइस। तो इतना कुछ हो गया, जा ही नहीं पाई मैं, तो वापस घर आ गई। तो ऐसे ही हो जाता है कभी कभी, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है हमारे साथ। तो ओके चलो ठीक है। अभी ना मैं भी बहुत थक गई थी। अभी हाँ मैं चिकन को मैरिनेट करके रखा था ना जो कबाब को, अभी हम चिकन को फ्राई कर देंगे। तो अच्छा लगता है, बच्चे भी खा लेते हैं दाल के साथ, अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने दाल को भी चढ़ा दिया। मैं बहुत ही भूखी थी गाइस आज, बहुत ही बाहर जाके आके इतनी प्यास लग रही थी। तोबा नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी बहुत उस दिन ना मुझे बहुत बड़ा रोज़ा, जो असली रोज़ा लगना कहते हैं ना, मुझे वो लग गया गाइस। पूरा जो मेरा गला था पूरा सूख चुका था, इतना सूख चुका था, मेरे से काम भी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैंने ना आके पहले मैंने दाल चढ़ा दी। दाल राइस पक जाएगा तो पहले मैं दाल राइस ही खा लूँगी आज, क्योंकि फ्रूट्स खाने के बाद, गंजी खाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है बंदे का खाना खाए करके। जो भी रोज़दार है उनको पता है, रोज़दार खाना ही नहीं खा पाते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले दाल चढ़ा दिया। यहाँ हमारी दाल भी रेडी हो गई गाइस। तो अभी हमारी प्रिपरेशन जो है कुछ इस तरह से चल रही थी। आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा गाइस। तो आज का वॉइस थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। क्यों जल्दी में हूँ आपको आगे पता चलेगा व्लॉग में, तो बने रहेगा मेरे व्लॉग में गाइस। तो यहाँ पे हमारे जो प्रिपरेशन थी वो सब कुछ यहाँ पे हो चुकी थी गाइस। अभी हम चलते हैं हमारी जो क्या बनाने के लिए, रूह अफ़ज़ा नहीं बनाई हूँ मैं, तो रूह अफ़ज़ा हम बना लेते हैं। हमारे कबाब भी बन चुके हैं। मैंने एक ही ट्रिप डाला गाइस, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है, तो अभी मैंने एक ही ट्रिप डाला, बच्चे खा लेंगे। तो इफ्तारी के बाद जो है मैं कबाब फ्राई कर लूँगी सब कुछ भी। तो अभी मैंने एक ही ट्रिप डाल लिया है। अभी हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा यहाँ। तो रूह अफ़ज़ा और ये सब कुछ भी हमारा जो प्रिपरेशन है कुछ इस तरह से चल रहा है गाइस। तो यहाँ आप देख सकते हैं ना, थोड़े दिन क्या होता है पता है, रोज़ा रह के क्या होता है, इतना जल्दी फास्ट काम करते हैं हम, जैसे इफ्तारी के बाद होता ही नहीं है काम। रोज़ा रह के ना देखिए 5 बजे आई थी मैं, 5 बजे से लेके सिर्फ 6:15 6:10 तक मैंने ना सब कुछ भी दाल बना दिया, कबाब बना दिया, जो फ्रूट्स वगैरह थे सब कुछ भी माशाल्लाह से सब कुछ भी मैंने काट लिया। तो बंदा जब हम रोज़े रहते हैं ना, रोज़े की हालत में जल्दी कर देते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन इफ्तारी के बाद उठा ही नहीं जाता है। तो माशाल्लाह से जो इफ्तारी की तैयारी है अच्छे से हो गई गाइस। इफ्तारी में मैंने सब कुछ भी, जो भी अल्लाह का शुक्र है, जो भी घर में था, जो भी मैं लाई थी, सब कुछ मैंने बना लिया है यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं हमारी इफ्तारी के लिए। हमारा जो रोज़ा कबूल करने के लिए मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला जो रमज़ान में सभी की दुआएँ हैं, सभी की दुआ को कबूल फरमाए गाइस। हम सब की तमाम जो मुश्किलात हैं सबके आसान करे करके मैं दुआ करती हूँ। तो देखिए यहाँ जो है हमारा माशाल्लाह हमारा दस्तरखान है कुछ इस तरह से है गाइस। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नूर नूर सहर बरकतों भरे इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार, ये ज़ौक़ शौक़ से भरपूर नन्हे रोज़ेदार, ये रोशनी ये दमक सब्र के मकाम की है। माह फैज़ान माह ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान, ज़ौक़ शौक़ से भरपूर नन्हे रोज़ेदार, ये रोशनी ये दमक सब्र के